हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हमारे यहाँ पे शादी है मेरे परिवार में चाचा की। तो कल शाम को हम लोग गए थे, इसके बाद अब फिर जा रहे हैं। अभी सुबह के बजे हुए हैं 8:30। तो नाश्ता दे दिया बेटे को, सारी चीजें कर दी, पूजा कर दिया और जा रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ शादी एंजॉय कीजिए, मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। और साथ में हमारे यहाँ किस रीति रिवाज के हिसाब से शादियां होती ना, जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो चलते हैं और मिलते हैं सीधे वहीं पर। हम माँ बेटी गलियों से धीरे धीरे गुजरते हुए पहुंच जाएंगे। घर में किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई हमें छोड़ देता, पर हमें भी किसी की जरूरत नहीं है, हम चले जाते हैं, है ना मम्मी? धीरे धीरे। और वहाँ से ना घेरा चलना चाहिए। हाँ, अपने और दूसरी चीज, रास्ते में ना 4 लोग मिलते जाते हैं, उनसे हम बतियाते जाते हैं, हाल चाल लेते हैं। अब बैठने की जगह है, इधर को बैठे, बेड वगैरह बैठ जाए, नीचे बैठ के बनाएंगे। हाँ, तो जगह कहाँ से है? चाची, मैं यही बैठ जाऊँ। देर से आई हम पर वीडियो बना दी। बिट्टू जग गई? हनुमते हरि रखेवारी पावन जू के, हनुमते हरि रखेवारे। भगवतरे से निकली है गोरिया, अंगिया माला के है दागाजू। न खाऊं ना मैं तुम्हें दो मुसाफिर, अंगिया के दागे छुटाओ जी। मैचिंग की साड़ी नहीं है हमारी यहाँ। कल आप लहंगा लेके आएंगे बाराती पहन के जाने के लिए ना? क्या पहनेंगे? तुम क्या पहनो? साड़ी इस हम सोच रहे थे कि ढूंढे कोई बढ़िया सी साड़ी। जींस पहनते हैं ना सब बारात में, बुआ का बढ़ोती जींस का पहनेंगे। हाँ चलो, चल रही हूँ। आज ना धीरे धीरे सब शामिल हो रहे। इटारसी से चाची आ गई, आते ही ना काम में लग गई। इटारसी से 6 महीने हो गए है ना, तुम्हारा है ना? बढ़िया। हाँ ना बहुत खड़ा है, चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही। एक बार लगेगा चढ़ जाओ, दोबारा मन नहीं करता चढ़ने का। खाना अंदर बन रहा है। खाना वाली आएगी। हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा आराम है, 4 दिन पहले से लग जाते हैं खाना बनाने के लिए। आओ खूब 3 टाइम खाओ और आराम से चलिए जाओ। बुआ कहाँ रखी? तो है नहीं। चिल्ली तो नहीं मिली, चाकू भी ला, मुँह दिला। जो स्वागत सत्कार मिलेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। सूरज जाने कितना खा चुके हैं, लड्डू दिखा रहे हैं। हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज और नियम होते हैं। हमारे यहाँ पे ना मंडप के दूसरे दिन माई बनती है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के एक शुद्ध जल पानी भरते हैं और फिर ये आटे की माई बनाई जाती है, गोल गोल बना करके रखी जाती हैं। तो इनका ना कुछ एक अपना क्वांटिटी होती है कि कितनी बनानी होती है, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद जब वो बन जाती हैं तो मंडप के नीचे ही घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़ी सयानी महिलाएं होती हैं, वो निकालती हैं। इसमें आज तो मेरी मम्मी और दाई दोनों ही बैठे हैं। मेरी मम्मी रिश्ते में भले सबकी भाभी हैं, लेकिन उम्र में सबसे बड़ी है।
तो इस तरीके से ये सेक के रख दी गई और फिर बड़े से एक बर्तन में, डलिया में उसे रख दिया जाता है और घर के जितने भी सदस्य हैं तो वो सब आकर के इसमें बारी बारी से चावल डालते हैं, जिसे कहते हैं माई में आखत डालना। इसका एक नियम भी होता है, जब तक माई में आखत नहीं पड़ जाती है तब तक कोई भी पानी नहीं पीता है, खाना तो दूर की बात है, मतलब व्रत रह के ही इसकी पूजा की जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी नहीं आ पाती है, आदमी अकेले होते हैं, तो दोनों हाथों से ही इसमें आखत डालते हैं। जैसे कि हमारी भाभी नहीं आ पाई थी तो भैया ने दोनों हाथों से डाला, मतलब पत्नी की उपस्थिति बताना जरूरी है कि भाई वो भी है, किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी ये परंपरा है। इसी बहाने सारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है। इनफैक्ट अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तब भी आज के दिन माई में आखत डालने परिवार आता है। तो सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। पहले सब जितने भी घर में पुरुष थे सबने डाला और इसके बाद अब बारी आती है जितनी भी औरतें हैं सबकी, तो सब लोग डालेंगी। इसके बाद उसके पैर छुएंगी, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जो और कुंवारे लड़के हैं ना उनकी भी जल्दी से शादी हो और हमें फिर से ये सब कुछ करने का मौका मिले। इसके बाद फिर सब लोग खाना खाएंगे। आज तो ये मेरे गोविंद माधव दोनों ही आ गए हैं, दोनों अपने दादा के पास बैठे। माधव तो ऐसे खुश होके छुप जाते हैं जैसे मतलब 2-4 दिन में देखा हो। मुझे दिन में 10 बार भी देखेगा ना तो 10 बार भी पैर छुएगा और ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा। तो अब सब लोग खाना खाएंगे और हम लोग अभी तो नीचे बातें करेंगे, बाद में जब पुरुष सारे खाना खा के चले जाएंगे तब हम लोग भी खाना खाएंगे। माइक में आखत डल गया, जितने भी लोग हैं ना सब ऊपर छत में खाना खा रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के पंचायत कर रहे हैं। हमारी पंचायत पूरी होगी फिर हम भी जाएंगे ऊपर बैठ के, हम भी खाना खाएंगे, फिर जाएंगे घर। बच्चे कच्चे सब बिल्कुल। गोविंद माधव तो दद्दक बगल में बैठे थे, देखा ना। बच्चे बैठेंगे सोफे में और बहू को ऐसे अपने जमीन में बैठा देंगे। तो माता जी बैठी है भाई, ऐसे ये हमारी मम्मी की सासें हैं, देखो नई पुरानी सब। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, इस वजह से सारे फंक्शन और परिवार के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें मुझे जाने का अवसर मिलता है। बाकी सब लोग ना दूर रहते हैं तो मुश्किल से आना जाना हो पाता है, बहुत ज़रूरी होता है तो ही सब आते हैं। बाकी मैं छोटे बड़े फंक्शन में एकदम शामिल हो जाती हूँ। बाकी लोग बारात वाले दिन आए चले गए और मैं 2 से 3 दिन तक रहती हूँ। ये ना मेरी सबसे छोटी बहन है, अभी इससे छोटी भी एक बहन है, तो मेरे कैमरे में ना बार बार झांक के देख रही है कि मेरी फोटो बराबर से दिख रही है। बच्चे भी ना बहुत अच्छे होते हैं। अभी क्या बना दे पहले तो हमारा खाना हो गया और अब बारी आई इनकी सबकी। चाची सर्दी लग रही है ना, दुनिया भर का मुआयना करके आ गई। चाचा रिटायरमेंट हो गए तो अब फुर्सत है ना, तो अब सुकून है इटारसी आने जाने से, है ना। आखत डालने के बाद सारी माई इकट्ठा करके रख ली जाती है और परिवार के जितने भी घर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, तो उनके हिसाब से सबको बांटी जाती हैं। तो दाई हमारी बैठ गई हैं और सबको बांट के देंगी, क्योंकि ये किसी की छूटनी नहीं चाहिए। सब लोग अपने अपने घर लेके जाएंगे और सबको ये चीज़ पता होती है कि भाई परिवार में हमारा भी हिस्सा है। तो ये एक परंपरा होती है परिवार को इकट्ठे रखने की। मेरे हिसाब से तो केवल परिवार को इकट्ठे रखने की ही परंपरा है कि मतलब कोई किसी को भी भले बारात में ना आ पाए, लेकिन आज के दिन जो माई में शामिल होना ज़रूरी होता है। तो सब लोग यहाँ से अपनी अपनी माई लेंगे और इसके बाद सब जाएंगे अपने अपने घर और कल करेंगी बारात की तैयारी। इधर जो भी चीज़ें बचेंगी ना वो इतने बड़े बड़े से मटके में भर के रख दी जाएंगी और फिर इनको किसी भी दिन खोला जाएगा, वो मुझे जब पता नहीं है, शायद 10 दिन के बाद हो गई। अभी शाम के बजाय 5:30 ठाकुर जी की आज मैंने 5:30 पे आरती कर दी, क्योंकि मुझे वहां से आते समय ना 8-9 बज जाता है और मेरे ठाकुर जी ना इनके भरोसे बैठे रहते हैं। 6 बज गया हो गया ना, 6 बज गया। अब शाम के समय मैं, सैली और ये दोनों बच्चे, तब हम लोग जा रहे हैं। पापा, किशन भैया, ये सब रात तक आएंगे जब खाना खाने का टाइम होगा। चाय पिए जा रहे हैं ना। वो इतनी देर में चाय क्या बनाइए, दिन भर काम करते करते थक गई। पार्लर गई थी, हमें दिलवा गई। कोई बात, आप हमें कहे नहीं ले गई थी, फोन करके बताना चाहिए था कि चलो पार्लर चलते हैं। मतलब कल की बारात में सब सुंदर दिखे। कोई बात नहीं, हमारी पार्लर वाली साथ में है, रात भर फेशियल करवाएंगे इससे। सैली हमारी ब्यूटिशियन भी है ना, तो रात भर उसी से कहेंगे फेशियल करो, आईब्रो सेट करो, सारा काम वही करेगी।
आज ना पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। जब भी कोई शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो 2-3 दिन तक प्रोग्राम चलते हैं और उस 2-3 दिन में जो परिवार रिश्तेदार सब लोग आते हैं, सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं। बुआ लोग आई, सब लोगों से बातें की, मिले, वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट होता है। तो आज का जो पूरा दिन था बहुत अच्छा गुजरा। सुबह मैं 8:30-9 बजे गई थी, 2:30 बजे लौट के आई थी। इसके बाद 5:30 बजे शाम को गई थी, तो अब 9 बजे मैं लौट के आई हूँ। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।